अक्सर पहाड़ों में शांति होती है और देश के तमाम पहाड़ी राज्यों को ये माना जाता है कि ये शांत रहते हैं। बेहद संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक लेह में जो कुछ हुआ कल, वो पूरे देश को हिला करके रख गया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए उसे छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद दिल्ली तक चिंतित है, क्योंकि बीते 5 सालों से आंदोलन बुधवार को हिंसक हुआ। 4 लोगों की इसमें जान चली गई, 1 दर्जन से ज़्यादा वाहनों को आग लगा दी गई, खूब तोड़फोड़ की गई, बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पर कर्फ्यू तक लगा दिया है और निषेधता लागू कर दी है। जो भी ये सुन रहा है या टीवी और इंटरनेट मीडिया पर लद्दाख में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें वीडियो देख रहा है, वो हैरान हो रहा है, क्योंकि लद्दाख और लद्दाखियों को शांति प्रकृति का माना जाता है और देशभक्ति में उनकी किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है। चीन सीमा के करीब होने के बावजूद भी लद्दाख के लोग लगातार हमारी न सिर्फ ताकत बने रहे हैं, बल्कि समय समय पर सेना के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराते रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक लद्दाखी नाराज हो गए और वो हिंसा पर उतर आए। बुधवार को हुई हिंसा को बेशक अचानक कहा जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर मामला रहा है, बाहरी और स्थानीय मुद्दों को तूल दिया गया है, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनशनकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर के भी तमाम लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि उन्हें विदेश से फंडिंग मिली है, तभी उन्होंने हिंसा को भड़काया है। तमाम लोग ये बात भी कह रहे हैं कि हिंसा भड़की नहीं, बल्कि लेह में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन जेड यानी जेनजी जैसे स्थिति पैदा करने के लिए भड़काया गया, क्योंकि लद्दाखियों की विभिन्न मांगों को पूरा किया जा चुका था और राज्य के दर्जे व छठी अनुसूची के लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए अगले माह बैठक होने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही हिंसा हो गई। हुआ यूं कि लद्दाख में 4 जिलों के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, जबकि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45% से बढ़ा करके 84% कर दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। बोटी और परगी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1800 पदों में भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। अलग लोक सेवा आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है और सब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी के साथ लद्दाख के विभिन्न संगठनों की अब तक हुई तमाम बैठकों और समझौतों में ये सब कुछ शामिल रहा है और उसी का नतीजा है कि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर हिंसा हो गई। ये बात समझने के लिए कुछ बातें सोशल मीडिया पर लगातार डाली जा रही हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं आंदोलनकर्ता सोनम के ऊपर। दरअसल 6 अक्टूबर को लेह एपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी के बैठक से पहले हिंसा भड़क उठी। LAB के नेताओं के बयान भड़काऊ हैं, ये बात कही जा रही है। बैठक जल्द बुलाने को उनकी मांग पर भी केंद्र सरकार 25-26 सितंबर को बैठक के विकल्प पर विचार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही हिंसा हो गई। सोनम वांगचुक और कांग्रेस नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। सोनम वांगचुक ने तो हिंसा के बाद अपना आंसर ही रद्द कर दिया, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के, खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को इस पूरे मामले में संदेह की भूमिका में देखते हैं और उन्हें खड़ा करते हैं। हालांकि तमाम लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की बयानबाजी की गई थी और कहा गया था कि अब गुस्सा बढ़ रहा है। भड़काऊ बयानबाजी की बात भी सामने आई थी, लेकिन कथित तौर पर हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कई लोग आगे थे और इन्हीं में तमाम युवा भी थे, जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन इसी बीच में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो कि कई सालों से पर्यावरणविद और समाज सेवी की अपनी कथित छवि की आड़ में लगातार राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे कमेंट सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। इसके अलावा कई लोग उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल वांगचुक लगातार बीते कई सालों से लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते रहे हैं। बीते दिनों राज्य के तमाम देश के अलग अलग हिस्से से लोगों को बुला करके वहां पर विरोध भी कराया था और ये कहा था कि लद्दाख की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को संरक्षित करना बेहद ज़रूरी है और वो इसके लिए आगे आए। उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ अनशन भी किया था। हालांकि वांगचुक के ऊपर विदेश से मिलने वाली फंडिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी NGO को
लेकर के, विदेश से तमाम चंदे को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं। उन्होंने सैकड़ों कनाल भूमि एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से ली थी। सरकार ने बाकायदा वो ज़मीन भी दी थी, लेकिन विश्वविद्यालय का काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने अचानक एक विवादित फैसले के बाद इसे वापस ले लिया। उनके संगठन की गतिविधियों को लेकर के जांच भी की गई, जिससे वो बेहद नाराज थे और इस बात का विरोध उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। उन्होंने लद्दाख में जारी आंदोलन के लिए विवादित चेहरे के रूप में जानी जाने वाली अरुंधति राय को भी कथित तौर पर लेह में बुलाया था। साल 2010 में कश्मीर घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर के अरुंधति राय ने जो कुछ लिखा था, उसको लेकर के जब वो लद्दाख पहुंची थी तो उनका खूब विरोध हुआ था और उसके बाद इस बात की भी चर्चा हुई थी कि ऐसे विरोधी लोगों को कैसे सोनम वांगचुक लद्दाख में बुला रहे हैं और उनको जोड़ करके एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बना रहे हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की भूमिका को लेकर के भी सोशल मीडिया पर चर्चा ये है और साथ ही कुछ वीडियोस भी सामने आए। एक बार तो वो इसी साल के फरवरी के महीने में वो इस्लामाबाद भी गए थे। हालांकि वहां पर जाकर के उन्होंने पर्यावरण को लेकर के एक आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में किए जा रहे तमाम कामों की खूब सराहना भी की थी। हालांकि बीते दिनों जब नेपाल में हिंसा हुई तो उस दौरान अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन पर जोर देने के साथ साथ नेपाल में जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों की खूब प्रशंसा भी करते नजर आए थे। इसीलिए उन्हें लोग विद्रोही स्वभाव का कहने लगे हैं। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से कराया या फिर युवाओं को गुमराह किया या फिर उनका शोषण करके उन्हें जानबूझ करके हिंसा की ओर धकेल दिया। हालांकि उन्होंने मीडिया से कहा कि युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हिंसा की है जो कि हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हमारे आंदोलनकारी कुछ भी वैसा नहीं चाहते थे जैसा कुछ हुआ है जिससे देश को शर्मसार होने पड़े। हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन हिंसा हुई है इसलिए मैं अब अनशन खत्म कर रहा हूँ। इसके अलावा लेह को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं अपना अनशन समाप्त कर रहा हूं। शांति की एक अपील की परंपरा निभा करके वो उसके बाद वो अपने गांव चले गए। हालांकि इसी बीच में सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसके लिए सोनम वांगचुक को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तरह से विरोध की ज्वाला भड़क चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बात को लेकर के अब जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू के बाद अब हालात शांत बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.